इस साल कई ऐसी फिल्में आई जो इतनी खराब थी कि अगर मुफ्त में आप उनके टिकट अपने दुश्मनों को दे देंगे तो सारी दुश्मनी वैसे ही निकल जाएगी। मतलब अगर बॉर्डर पर उन फिल्मों को चला दिया जाए तो दुश्मन बोर होके ही वापस चला जाएगा, गोलियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिमाग में हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई साहब, ऐसी ऐसी फिल्में आई जिन्हें देख के लगा कि अगर इन्हें बनाने वाले खुद ये फिल्में देख लेते तो थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता और दर्शक के पैसे को इस तरह से आग नहीं लगती। सबसे पहले कंगुआ, मतलब कान फट गए, इतना लाउड बीजीएम। और भाई साहब, पिक्चर में क्या ही हो रहा है, कई कबीले वाले हैं जो आपस में लड़े जा रहे हैं, सब एक जैसे लग रहे हैं। सूर्या का इतना डिजास्ट्रस पैन इंडिया डेब्यू होगा ये मैंने सोचा नहीं था। मतलब इस साल की सबसे डिसअपॉइंटिंग फिल्म अगर मुझे कोई लगी तो वो थी कंगुआ। सिंघम अगेन देख के मुझे लगा वाई अगेन रोहित शेट्टी। मतलब एक अर्जुन कपूर के पीछे आपने पूरा बॉलीवुड दौड़ा दिया, कहानी आपने पूरी की पूरी ट्रेलर में दिखा दी और वही 2.5 घंटे लंबा ट्रेलर बना दिया। मतलब कुछ तो नया करो। सिर्फ सुपरस्टार्स को देखने हम नहीं जा सकते, कैमियोज आपने पहले ही बता दिए कि ये होने वाले हैं, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, कहीं से कोई भी निकल जाता है, एंट्री हो जाती है किसी की भी और थोड़ा सा दिखता है और फिर वो गायब हो जाता है। औरों में कहां दम था, मतलब ऐसी खराब फिल्म बना सके, औरों में कहां दम था, ये तो हम ही लोग कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आउटडेटेड कहानी मुझे ये लगी कि भाई क्यों बनाई ये फिल्म और अजय देवगन ने ये फिल्म क्यों की। अजय कमाल के एक्टर हैं, कमाल के परफॉर्मर हैं, लेकिन यहां मुझे लगता है फिल्म सिलेक्शन के मामले में वो थोड़ा सा चूक गए और नीरज पांडे की स्टोरी टेलिंग भी यहां फिसड्डी साबित हुई। बेबी जॉन, थेरी का रीमेक। भाई ये रीमेक क्यों बनाया गया जबकि YouTube पे ओरिजिनल फिल्म HD में पड़ी है हिंदी डब, और इतना खराब रीमेक। मतलब थलपति विजय से वरुण का कंपैरिजन होगा ही होगा और यहां वरुण धवन कैरेक्टर में नहीं घुस पाए। वरुण अच्छे एक्टर हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन यहां फिल्म का सिलेक्शन रॉन्ग साबित हुआ और बेबी जॉन एंटरटेनमेंट के मामले में बेबी ही साबित हुई, जॉन नहीं बन पाई। बंदा सिंह चौधरी, मतलब ये एक काल्पनिक नाम है, पंजाब में आतंकवाद की कहानी दिखाई गई। मैं कह रहा हूं कि अगर सही में बंदा सिंह चौधरी होते तो केस कर देते इस फिल्म बनाने वालों पर कि भैया मेरा नाम इस्तेमाल करके इतनी खराब फिल्म बनाते हो। यह भी इस साल की सबसे खराब फिल्मों में शुमार है। LSD 2, मैं अब तक समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पिक्चर को बनाया गया तो क्यों बनाया गया। मतलब इस पिक्चर को देखने के लिए थिएटर में मैं अकेला था, इंटरवल में मुझे पता चला कि एक जना और देख रहा था वहां कोने पे और वो भी जर्नलिस्ट ही था, उसको रिव्यू करना था। मतलब समझ में नहीं आया कि भाई साहब कहना क्या चाहते हैं। बड़े मियां छोटे मियां, भाई साहब इतनी हाइप क्रिएट की पिक्चर की और फिल्म देख के मुझे लगा कि भाई साहब इतना पैसा अगर एक अच्छी सी शॉर्ट फिल्म बनाने में भी लगा देते ना तो फायदा हो जाता। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में क्या कर रहे होते हैं, मुझे लगता है दर्शकों को छोड़िए, उनको खुद नहीं पता होगा वो क्या कर रहे होते हैं। एकदम डिसअपॉइंटिंग फिल्म। मार्टिन, ऐसा नहीं है कि साउथ की हर पिक्चर अच्छी होती है, कंगुआ बताया ना खराब थी, और मार्टिन के बारे में तो मतलब मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। भाई साहब इस फिल्म को माइनस में अगर रेटिंग होती ना वो दी जाती, इतनी खराब पिक्चर। इंडियन 2, हमारी बचपन की यादें हैं इंडियन, लेकिन इंडियन 2 को इतना खराब बनाया गया। मतलब इंडियन शब्द का इस फिल्म के साथ इस्तेमाल करना ही इंडियन शब्द की बेइज्जती है। इतनी खराब पिक्चर मुझे लगता है कई सालों में जो है वो बनती है और इतनी खराब पिक्चर बनाने के लिए अलग से मेहनत की जरूरत होती है जो बड़ी शिद्दत से की गई है इस पिक्चर में। भैया जी, मेरे फेवरेट मनोज वाजपेयी की पिक्चर। मतलब इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें करने के बाद मनोज वाजपेयी को भैया जी करने की क्या सूझी थी। ऐसी पिक्चर जो 80s 90s में चलती थी, खैर कई बार चीजें कर ली जाती हैं तो वन ऑफ निकल गई, बाकी मनोज वाजपेयी ने कमाल का काम किया, लेकिन भैया जी मुझे साल की सबसे खराब फिल्मों में से एक लगी। योद्धा,
ये बंदा बिल्कुल योद्धा नहीं निकला। मतलब वही सब कहानी, वही सब बदला, वही सब हिंदुस्तान पाकिस्तान। भाई साहब कुछ तो नया करो। पाकिस्तान भी सोचता होगा कि इंडिया में फिल्म वालों के पास क्या कोई नया टॉपिक नहीं है, इतनी तवज्जो हमें काहे को देते हैं। उलझ भाई साहब, ये फिल्म आपको बिल्कुल उलझा नहीं पाती है। मतलब जबरदस्ती की कहानी डेवलप करने की कोशिश की गई है, कोई इंटरेस्ट नहीं आता कहानी में, और स्क्रीन प्ले बहुत बकवास। मतलब ये फिल्म क्यों बनाई गई मेरी समझ से परे है। गुलशन देवैया का काम इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म जो है वो काफी डिसअपॉइंटिंग लगी। 2 पत्ती, मैंने तो कहा कि इसकी जगह आप मोबाइल पे 3 पत्ती देख लीजिए। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे आप कुछ भी दिखाओगे और हम देखेंगे। और बड़े एक्टर्स अगर फिल्म में हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पिक्चर अच्छी ही बने। कनिका ढिल्लन ने ये कहानी लिखी थी और ये कहानी बहुत ढीली थी। उन्हें और टाइट स्क्रीन प्ले और अच्छी कहानियां लिखने की जरूरत है, तो ही दर्शक थिएटर में आएगा। जिगरा भाई साहब, यही सेम कहानी हमें सावी में दिखी। एक कंट्रोवर्सी भी हुई इस पे। एक बहन अपने भाई को जेल से छुड़ाएगी। अब भाई वो आलिया भट्ट है तो छुड़ा ही लेगी, ये तो हमको पहले से पता है। जब कहानी पहले से पता है तो ट्रीटमेंट तो अच्छा दो। लेकिन यहां वासन बाला चूक गए और मुझे लगा कि ये भी इस साल की सबसे खराब फिल्मों में से एक है। अगर कोई खराब फिल्म छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि भैया और भी खराब फिल्में आई थी। बाकी अच्छी फिल्मों के बारे में भी बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को।